नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 14 फरवरी सोमवार से 20 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह को और विशेष बनाने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले सोम प्रदोष व्रत आ रहा है जो कि 14 फरवरी सोमवार के दिन आ रहा है। माघ पूर्णिमा व्रत, गुरु रविदास जयंती, माघ स्नान समाप्त, ये हो रहे हैं बुधवार 16 फरवरी को। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है 17 फरवरी को और संकटी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा 20 फरवरी को। तो ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि इस सप्ताह को और भी अधिक विशेष बनाते हैं। अब सीधा बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाली है। इस सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याएं फाइनेंशियली आपको फेस करनी पड़ सकती है। कुछ नुकसान की स्थितियां अचानक से आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको किसी से उधार लेकर अपने कार्यों को करना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। ये समय आपके लिए इतना उचित नहीं है, इसलिए अपना एक बजट बनाकर तय करके उसके बाद में चलें। कोई भी निवेश करने से पहले उसके ऊपर पूरा विचार करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से चाहे तो आप सलाह ले सकते हैं। साथ ही ये समय आपसे आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सजगता रखने का है। जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय के कार्य है उन कार्यों में थोड़ी सी सजगता लेकर आए। ये समय बहुत ही संभल कर और अपने जीवन में आगे बढ़ने का रहेगा। कोई भी कार्य नासमझी में किया तो निश्चित रूप से नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत के अंदर आप कोई भी वाहन खरीदने से बचें। वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है और परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं वर्क प्लेस पर भी अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा अच्छा और रिलैक्सिंग रहने वाला है। जो समस्याएं सप्ताह के प्रारंभ में चल रही थी उन समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी और आपके काम सजगता से पूर्ण होते चले जाएंगे। वहीं इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए, चाहे वो लेखक हो, कलाकार हो या फिर रंगमंच कलाकार हो या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाते हो या पेंटर हो, किसी भी प्रकार की यदि आप में कला है तो आपकी कला को इस समय पहचान और ख्याति मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके कामों में आप बहुत ही अच्छे फायदे की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी स्टडी में आपको मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना है। परिवार के साथ ही समय व्यतीत करने का प्रयास करें। थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को इग्नोर न करें। अपने परिवार की मदद करें और पारिवारिक सदस्य यदि आपको किसी मित्र से मिलने से रोकते हैं या फिर आपके कार्यों में आपको कुछ सलाह देने का प्रयास करते हैं तो उनकी बातों को सुनें, क्योंकि गलत मित्रों की संगति में आप इस समय पड़ सकते हैं और उस वजह से आप अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं में घिर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने परिवार के सदस्यों की बात को मानकर इस वीक चलें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये समय आपके लिए इतना अच्छा और उन्नतिदायक नहीं है। थोड़ा सा संभल कर चलने वाला ये समय रहेगा और मिले जुले प्रभावों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपके अधूरे पड़े हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों को कोई आकस्मिक शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है जिससे आप आनंदित महसूस करेंगे। वहीं जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए ये समय यात्राओं का रहेगा, परंतु यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में अटके काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय किसी बात को लेकर मां से वाद विवाद की स्थितियों से बचें। ये समय किसान वर्ग के लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं दूध डेयरी से संबंधित या पशुपालन से रिलेटेड जो लोग कार्यरत क्षेत्रों में हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है।
क्योंकि इतने अच्छे लाभ की स्थितियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस समय आपको यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि वाहन चलाते समय अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साहित्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, कोई नॉवेल्स को पढ़ने में आप अपनी रुचि को बढ़ाएंगे, या फिर अगर आप साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ सकता है, प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। परिवार में आपको अपने संतान से बहुत अच्छा सपोर्ट वीकेंड पर देखने को मिलेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनका बोलने का काम अधिक रहता है, व्यवसाय में जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम और लाभदायक परिणामों को उत्पन्न करेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़े प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है और उन प्रोजेक्ट पर काम करने से आपका भविष्य उज्जवल होगा। तरक्की के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और परिवार में आपका मान सम्मान और कद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ में चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद के कारण आप भाई बहनों के बीच में तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, तो ये समय इन स्थितियों से मुक्ति दिलवाएगा। बड़े भाई बहनों का आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपकी उपलब्धियों की तारीफ चारों तरफ होगी। सहकर्मी भी आपको अपना आइडियल मानेंगे। आपसे सलाह लेकर लोग अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और सरकारी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा वीकेंड को एंजॉय करने के चक्कर में अपव्यय से आपको बचना चाहिए। अपना बजट देखकर चलें, तभी आप अपने वीकेंड को भी एंजॉय कर पाएंगे और वीकेंड के बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इस समय आपको पारिवारिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपने परिवार के कार्यों में अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद करनी चाहिए और इस मदद में ही आपको अपना वीकेंड इस वीक गुजारना पड़ेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने परिवार के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग महसूस करेंगे। विशेषकर आपके ददियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर रहेगी। घर के बुजुर्गों की सहायता से आप अपनी जिज्ञासाओं को दूर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, पर आपके सहकर्मी, आपके कुलीग्स जो हैं, उनके सहयोग से आप अपने डिसीजन को पावरफुल तरीके से ले पाएंगे और अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्सेस हासिल करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। वाणी से सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। वहीं अगर कोर्ट में आपके कुछ मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, उनकी हियरिंग है या फिर उसका फैसला आना है, तो वो फैसला आज आपके पक्ष में वीक के मिड में आएगा। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। घर में महिलाओं के लिए आप सोने आभूषणों की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। घर में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। वीकेंड पर आप अपने भाई बहन और परिवार को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके परिवार की और आपके बीच की बॉन्डिंग और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि अगर आपने एक गलत कदम उठाया तो उसका नुकसान आपको बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। गलत कार्य में आप आगे बढ़े तो बॉस की डांट तो दूर की बात है, परंतु आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी से अपने कार्यों को सतत रूप से पूरा करें। व्यापारी वर्ग के लिए रिस्की काम में हाथ डालना ठीक नहीं है, किसी भी रिस्की काम में हाथ न डालें। कोई बाहर की कंपनियों से अगर आपको ऑफर आते हैं तो उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, परंतु उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उसके बाद आगे बढ़ें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करने वाले व्यापारियों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। हालांकि काम में कुछ बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी उलझनों की वजह से कंफ्यूज होते हुए दिखाई देंगे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे, परंतु पारिवारिक तौर पर यह समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। दादा दादी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं को उनके साथ शेयर करेंगे और उसका एक सटीक हल उनके द्वारा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इस समय अगर आपको वर्क प्लेस पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे बेझिझक सलाह ले सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। आपने जो अब तक मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आपको इस समय प्राप्त होगा। शेयर मार्केट और लॉटरी में अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यात्राएं बहुत अधिक संपन्न होगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। व्यापारी वर्ग अपने काम के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। वहीं नौकरी पेशा लोग इस समय अपने काम में आगे बढ़कर कुछ साइड बिजनेस की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। सर्कल और लेवल के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। वहीं ये समय यात्राओं से बचने का है, क्योंकि यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं है। कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से भी बचें, क्योंकि वो भी आपके लिए उचित और मंगलमय नहीं रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ाएगा और इस समय आप किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में निपुणता भी हासिल कर लेंगे। मित्र मंडली के साथ में अच्छा समय एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून और शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हालांकि काम की अधिकता की वजह से नौकरी पेशा लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और परिवार के सदस्यों की शिकायतें बढ़ जाएगी, परंतु अभी इस समय आपका केवल अपना ध्यान कर्म पर लगाना है, यानी अपने कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। इसका दूरगामी परिणाम आपको अपने आने वाले भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। आपके पारिवारिक सदस्य भी आपके कार्य की गंभीरता को जरूर समझेंगे। पिता का पूरा सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय सरकारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने का है। आप अपने कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कर पाएंगे। इस समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, परंतु अपने काम में कुछ बदलाव की आवश्यकता भी है, इसीलिए अपने कार्य में कुछ बदलाव जरूर लाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब तक आपने जो मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करेंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग बने हुए हैं। वहीं प्राइवेट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उन्नति के रास्ते तय करवाएगा। वहीं जॉब के बेहतर विकल्प भी आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर में मेहमानों के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड पर आपको अपने खर्चों से थोड़ा सा परहेज करना है। घर में रहें और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें, क्योंकि यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं रहेगी।
इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन और शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। अधूरे पड़े हुए कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे और कोई विशेष कार्य सिद्ध होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय यात्रा करना आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगा। लॉटरी और शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। युवा वर्ग के लिए यह समय नौकरी की तलाश को खत्म करने का रहेगा। वहीं इस समय आप धन कर्म के कार्यों से भी जुड़ेंगे और अपना मन आध्यात्मिकता में लगाएंगे। वीक का मिड आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कश रहने वाला है, परंतु आप मेहनत से नहीं घबराएंगे और यदि आपने कठिन परिश्रम किया तो इसके उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी करेंगे। छात्रों के लिए ये समय अनुकूल परिणामों का रहेगा। आप अपने मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय किसी बड़ी कंपनी से आपको कोई बड़ा ऑफर प्राप्त हो सकता है और व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता के भाव आपके मन में जरूर उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत का नतीजा अब आपको प्राप्त होगा, यानी आपको कोई शुभ समाचार वीकेंड पर मिलते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ आप अपने इन अच्छे पलों को सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आप घूमने फिरने में और परिवार के साथ समय व्यतीत करने में अपना वीकेंड गुजारेंगे और वो आपको पुनः रिचार्ज करने का भी काम करेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। इस वीक आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से बचें। मित्रों से, दोस्तों से एक अपनी गोपनीय बातों को शेयर ना करें। केवल अपने आत्मविश्वास पर आगे बढ़ें। वो आपको कभी भी नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम नहीं दिलाएगा। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए अगर आप आगे बढ़े तो आप अपने सभी कार्यों को संपन्न करके अच्छे लाभ की स्थितियों में आ जाएंगे। इस समय यात्रा से बचना चाहिए क्योंकि यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं है। गलत दोस्तों की संगति से भी थोड़ा सा बचें और जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। सप्ताह का मिड यानी वीक का मिड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं जो युवक युवतियां अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके स्टार्टअप के सेटअप में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो बाधाएं दूर हो जाएगी। इस समय आप अपना कोई विशेष कार्य साधने में व्यस्त रहेंगे और उस लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब भी होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके परिवार का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और उनकी मदद से आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न भी कर लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अपने पिता के साथ गुजारने का है। परिवार और माता पिता की सेवा में आप इस समय को व्यतीत करेंगे और इससे आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब तक आपने जो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से निवेश किया है उसमें उत्तम लाभ की परिस्थितियां बनेगी। व्यापार में आप अपने पार्टनर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे को प्रपोज करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे कि किस तरह से, किस विशेष तरीके से आप एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। वहीं एक बैलेंस लाइफ जीते हुए दिखाई देंगे, बैलेंस व्यक्ति की तरह। इस वीक के मिड में स्थितियां आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए और बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। ससुराल वालों की तरफ से कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें क्योंकि यात्राएं नुकसानदायक साबित हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ाने का रहेगा। अपने परिवार के साथ में आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा इस समय संपन्न कर सकते हैं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा,
शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगी। चीजें जैसी आपको अभी चाहिए वैसी नहीं रहेगी। कुछ बदलाव की संभावनाएं बन रही है, इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर बदलाव में आगे बढ़ें। मात्र पक्ष से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है, इसलिए ननिहाल पक्ष से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें, क्योंकि ऐसे कार्यों में नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय यात्रा को टाल दें। वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा संयम के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करें, तभी आपके सभी काम निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक जो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था उनसे मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपकी कोई प्रिय वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। घर में रिश्तेदारों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करें, यानी बचें, और अगर करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा विचार विमर्श करके आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसलिए घर में रहकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और घरेलू कार्यों में उनकी मदद करवाएं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साहित्य में आप अच्छी उपलब्धि और विशेषताएं हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और स्टडी में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। करियर में कुछ नया करना चाहते हैं तो नौकरी के कई सुअवसर इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले युवक युवतियों के लिए ये समय अपने मन मुताबिक परिणामों को उत्पन्न करवाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए संतान संबंधी बाधाओं को दूर कर देगा। संतान आपके कहने में रहेगी और आपके कार्यों में आपकी मदद करेगी। यहीं शत्रु पक्ष यानी विरोधी पक्ष आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास करेगा, पर आपके परिवार और आपके खुद के सामर्थ्य के दम पर आप उन्हें हर जगह परास्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप किसी जरूरी काम से बाहर जा सकते हैं, परंतु यात्रा करते समय अपने सामान की जिम्मेवारी जरूर रखें। थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि सामान चोरी होने की संभावना भी बनी हुई है। वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपने सभी अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। इस समय वे आपकी इच्छाओं का भी सम्मान करेंगे और विशेष इच्छा आपकी पूरी उनकी सहायता से हो जाएगी। वीकेंड पर आप अपने परिवार को समय देते हुए दिखाई देंगे, जिससे परिवार की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू और शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 14 फरवरी सोमवार से 20 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब कुछ उपायों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। यदि धन संबंधी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं तो 7 लौंग आपको गुरुवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको चढ़ाने हैं। फिर वो लौंग आप अपने साथ घर ले आएं। पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी और एक चांदी के सिक्के के साथ उन लौंग को आप पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और देखिएगा स्थायी रूप से उत्तरोत्तर आपका धन बढ़ता चला जाएगा। तो ये था आज का उपाय, जो कि इस वीक आपको जरूर करना चाहिए और ये उपाय आपको मंगलवार या शुक्रवार के दिन करना चाहिए। तो इस उपाय को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। साथ ही अगर आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ अपनी खुद की जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।